गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो कहते हैं ना कि जब हमारे गुरु की मेहर हम पे हो जाती है तो हमारे दिन किस तरह से बदलने शुरू हो जाते हैं। संगत जी ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी लाइफ में भी संगत जी पहले बहुत बहुत परेशानियां थी, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा, संगत जी लाइफ बड़ी आसान हो गई। किस तरह से गुरुजी हर पल ब्लेस करते रहे और किस तरह से संगत जी वो हर एक खुशी मिल गई जिसके बारे में शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा आज का सत्संग मैं अपना शुरू से शुरू करूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी सत्संग के दौरान अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं पहले ही सारी संगत जी से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ कि जाने अनजाने में संगत जी कई बार बोलते हुए कोई शब्द ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए गुरु जी आप मुझे पहले ही माफ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां थी, बहुत परेशानियां थी। मतलब मेरा हमेशा ऐसा मन करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि संगत जी एक टाइम तक ही इंसान सह सकता है और उसके बाद जो उसकी सहने की हिम्मत होती है ना संगत जी वो खत्म हो जाती है। और आज के टाइम में संगत जी पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी का साथ। अगर हमारे साथ जो भी है, चाहे वो हमारी फैमिली वाले हैं, हमारा पार्टनर है या फिर हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, कोई भी संगत जी रिश्ता कोई भी हो, अगर वो हमारे साथ कोई भी खड़ा है तो संगत जी वो जो परेशानियां है ना उसको सहने की हिम्मत आ जाती है और वो परेशानियां इतनी फिर बड़ी नहीं लगती। तो संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ना मेरी लाइफ में मेरा कहने वाला कोई भी नहीं था जिसे मैं बेफिक्र होकर ये कह सकूं कि ये मेरा अपना है। नहीं संगत जी, कोई भी नहीं था। गुरुजी ने साथ दिया। जब गुरुजी लाइफ में आई तब पता चला कि आखिर प्यार होता क्या है, रिश्ता होता क्या है। संगत जी मेरे पास एक बेटा है और संगत जी उसे बचपन में ही अ, उसके ना मतलब बैक साइड पे एक ना जैसे कह सकते हैं जैसे एक फोड़ा होता है ना, उस तरह से संगत जी उसके था। और संगत जी डॉक्टर मतलब पहले स्टार्टिंग में तो डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते रहे और उसी के सहारे संगत जी मैं रही कि चलो ठीक है एक टाइम पे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स ने भी इसी तरह से हौसला दिया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका वो जो उसके बैक पे जो था वो और भी बड़ा होता गया। और संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी उसको उठाना तक भी मुश्किल हो जाता था। अब बच्चा छोटा है, रोएगा तो उसे उठाना तो पड़ेगा। लेकिन संगत जी बहुत बहुत टफ टाइम मैंने वो देखा है। वो सारा दिन रोता रहता था और संगत जी हमारे पास कोई इतना पैसा भी नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ये कह सकें कि हम इसका कहीं पे भी इलाज करवा सकें या कुछ है। तो उसके बाद संगत जी जब भी कोई उसे देखने आता था तो उसे ना प्यार की नज़र से नहीं देखता था। जैसे एक बच्चा होता है, मन करता है कि उसे देखें और उठाएं। लेकिन संगत जी जब भी जो उसे देखता, जो उसका वो उस तरह से जो उसके फुलावट थी, तो संगत जी उसे देख के ना हर कोई पीछे हो जाता था, कोई भी उसे उठाता नहीं था। और संगत जी मैं उठाती थी तो मुझे डर लगता था कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। संगत जी ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। और संगत जी डॉक्टर्स में भी जैसे पहले तो कहते रहे कि जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी जब वो चीज़ बढ़ने लगी तो डॉक्टर्स ने भी एक टाइम पे आके बोल दिया कि इसका ऑपरेट ही करना पड़ेगा, ऐसे ये ठीक नहीं होगा। तो संगत जी अब ऑपरेशन में मतलब डॉक्टर ने हमें जैसे काफ़ी कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे इसका ऑपरेट होगा, इसमें इतना खर्चा होगा। काफ़ी कुछ मतलब कि ये काफ़ी सीरियस केस है।
बहुत कुछ हुआ संगत जी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं अपने अंकल जी को कहती होती थी कि ना जैसे-तैसे मर्ज़ी अरेंज करो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है। मैं बहुत रोती थी। वो मुझे हिम्मत देते थे, हौसला देते थे, लेकिन एक टाइम पे आके जब उन्होंने भी देखा कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो वो भी पीछे होने लग गए। तो संगत जी उसके बाद हम दोनों में लड़ाई झगड़े रहने लगे, क्योंकि मैं कहती थी कि ये मेरा अकेली का बच्चा तो नहीं है, ये आपका भी है, लेकिन आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? तो वो मेरे को कहते थे कि मैं इलाज के लिए कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। संगत जी इस बात पे हम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत झगड़े होते थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें? फिर उस टाइम पे संगत जी मेरी लाइफ में आए गुरुजी और मैंने गुरुजी को कहना शुरू किया। संगत जी उस टाइम तक मेरे और मेरे अंकल जी के दौरान मतलब दरमियान बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। हम दोनों एक-दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। मैं अपने बच्चे को अकेली ही देखती थी, मेरे इन-लॉज़ भी पीछे हो गए थे। बहुत टफ टाइम था वो जो मेरा 1 साल निकला है संगत जी। फिर गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी कहीं न कहीं से मुझे पैसों का अरेंज कर दो। संगत जी अब गुरुजी ने पैसों का अरेंज तो नहीं किया, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि संगत जी मेरा जो बेटा था वो बिना इलाज के ठीक होना शुरू हो गया। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स ने तो कहा था कि इसका ऑपरेशन ही होगा। तो संगत जी जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो अपने आप जैसे कम होने लग गया है। तो संगत जी मुझे समझ में आ गया कि ये जो भी कृपा है वो मेरे सतगुरु जी की है, मेरे गुरु जी की है और गुरुजी ने किस तरह से मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी मैं पहली बार अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर गई। उस टाइम पे वो प्रॉपर ठीक तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि गुरुजी की दृष्टि इस पे ज़रूर डलनी चाहिए और जिसकी जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी गुरुजी की कृपा से कम हो जाएगी। और संगत जी मैंने वैसा ही किया। मैं अपने बेटे को बड़े मंदिर लेकर गई, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करवाए और संगत जी आप विश्वास करना गुरुजी के दर्शन करने के बाद जो मेरी लाइफ में बदलाव आया संगत जी वो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था। संगत जी मैं अपनी शादी से पहले एक अपना छोटा-सा बिज़नेस रन करती थी, जिसका संगत जी मैंने एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया था और मैंने यूट्यूब वगैरह का चैनल भी बनाया था, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ये था कि मुझे ये काम आगे नहीं करना है और क्योंकि मेरे अंकल जी ने भी कहा था कि नहीं करना, तो संगत जी मैंने कभी उस आईडी को खोल के नहीं देखा, मैंने कभी भी मतलब उसे देखा ही नहीं उसके बाद। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे पास ना लेकिन जो मैं काम करती थी उससे रिलेटेड मेरे पास सामान वगैरह पड़ा था संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ कि ना ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी अपना और फ़ोन चलाते-चलाते ना मैंने मेरे फ़ोन में वो आईडी खुली थी, लेकिन मैंने कभी उसे यूज़ नहीं किया और जो मेरी खुद की आईडी थी बस मैं वही चलाती थी और उसपे जैसे गुरुजी के सत्संग वगैरह सुन लिए या फिर इस तरह से। तो संगत जी क्या हुआ मेरे साथ उस दिन कि मैंने वैसे ही पता नहीं क्यों बैठे-बैठे मेरे मन में आया और मैंने वो आईडी खोल ली। और संगत जी जब मैंने वो आईडी खोली तो उसमें ना काफ़ी लोगों के जैसे मैसेजेस आए हुए थे ऑर्डर के लिए। मैं कुछ सामान सेल करती थी और उसका सामान भी संगत जी मेरे पास पड़ा था। मेरे पास जब लोगों के मैसेजेस मैंने देखे, मैं वो सारे कमेंट वगैरह और जो मैसेजेस थे वो मैं पढ़ने लग गई संगत जी। और मैंने पढ़ा तो उसमें ना एक अंकल जी का मैसेज आया हुआ था संगत जी, उसमें ना उन्होंने जैसे बोला कि मुझे ना ये वाली चीज़ इतनी क्वांटिटी में चाहिए और संगत जी मुझे भी उस टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने जब वो देखा तो संगत जी मैं मतलब मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में ऑर्डर के लिए बोला था। लेकिन संगत जी मुझे ये था कि मेरे पास उसका कुछ सामान तो था, लेकिन कुछ मुझे खुद भी ऑर्डर करके उसे तैयार करना पड़ता और मतलब उस चीज़ में ना मेरा खुद का भी जैसे खर्चा वगैरह था, लेकिन वो ऑर्डर काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसे
उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक पूरी टीम की ज़रूरत पड़नी थी। तो संगत जी, अब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि तू एक बार बात तो कर। मतलब एक तरह से होता है ना संगत जी, जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वही चीज़ मेरे साथ हुई। और ना मैंने उनको ना वैसे रिप्लाई किया कि अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप मेरे से मतलब जो भी बात है वो आप कर सकते हो। तो संगत जी, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो ये वो, और सब कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने अपना जैसे कार्ड वगैरह अपना शेयर किया, सब कुछ इस तरह से हुआ संगत जी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ना उन अंकल जी को जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा ऑर्डर है और पहले आप थोड़ा-सा मँगवा के देखो। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ट्रस्ट है और आप ना मतलब जो मुझे प्रॉपर ऑर्डर है मैंने वही करना है, और आप मुझे बताओ कि आप मुझे किस रेट में लगाओगे ये वो। हमारी मतलब जो भी डील थी वो संगत जी हुई, और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में थी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो चीज़ मैं सोचती थी कि मैं ये चीज़ किस तरह से अकेली पूरा करूँगी, मुझे इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए इस चीज़ के लिए। संगत जी, गुरुजी ने अपने आप सब कुछ अरेंज करवाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरी बच्ची को ज़रूरत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी खुद नहीं आ सकते तो गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं, और संगत जी, गुरुजी ने वो ज़रिया मेरे लिए बनाया। उसके लिए मैं गुरुजी का जितनी भी शुक्रगुज़ार हूँ वो कम ही रहेगा। संगत जी, उस टाइम पे गुरुजी को पता था कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उनके साथ की ज़रूरत है सबसे बड़ी बात, और गुरुजी ने वो मेरा साथ दिया। और संगत जी, मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट भी किया। जिस ऑर्डर को शायद संगत जी सालों लग सकते थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस ऑर्डर को मैंने किस तरह से 6 महीने में कंप्लीट कर दिया। बहुत बड़ा गुरुजी के शुक्राने से वो ऑर्डर मुझे मिला, और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा ऑर्डर था संगत जी जो कि मैंने इस तरह से लिया और मैंने उसे पूरा भी किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके साथ के बिना गुरुजी ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। जो कुछ भी मतलब मुझे आज तक मिला है ना संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से ही मिला है। शायद मुझे लगता है कि मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी जितना गुरुजी ने मुझे दे दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस ऑर्डर के लिए संगत जी मैंने अपनी टीम भी बनाई। मैंने मतलब काफ़ी जो लड़कियाँ होती हैं मैंने उनको काम दिया। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, मतलब उन्होंने मुझे अपनों की तरह प्यार दिया। मतलब मैं मेरी ना शुरू से संगत जी आदत है कि ना अगर किसी के हक का जो भी बनता है ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि उसको उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। मुझे चाहे 2 रुपए कम बन जाएँ, और संगत जी मैंने वैसा ही किया। मैंने संगत जी अपना वो ऑर्डर लिया और गुरुजी ने वो ऑर्डर कंप्लीट भी करवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, सच में आप ना गुरुजी को दिल से मान के देखो, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। लेकिन संगत जी देखो, गुरुजी ने मुझे पैसे भी दिए और बच्चे का इलाज भी गुरुजी ने खुद ही कर दिया। संगत जी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी की दृष्टि ऐसी डली उस पे कि वो धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, इस तरह से मेरा जो जुड़ाव है गुरुजी के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और मैंने अपना सब कुछ अब गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी ने मुझे माँ-बाप, भाई-बहन सबका प्यार दिया है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि-कोटि शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने हर एक कमी को पूरा कर दिया, चाहे वो पैसों की थी। उससे संगत जी
काफ़ी मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई हैं। जो मैंने वो अर्न किया था उससे मैंने कुछ थोड़ा बहुत अपना आगे के फ्यूचर के बारे में इन्वेस्ट किया और गुरुजी की कृपा से आज उससे भी अच्छी खासी कह सकते हैं कि इनकम हो रही है मुझे। मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस गुरुजी ने दूर करी और संगत जी उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरा एक और सत्संग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे और क्योंकि उनको यही था कि मैं पैसा, ठीक है वो दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन ना मतलब मुझे इस चीज़ का उन पे कुछ नहीं है कि हाँ, उन्होंने बच्चे पे पैसा नहीं लगाया, वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक थे कि मैं कहाँ से लगाऊँ। लेकिन देखो कहते हैं ना कि जब गुरु की कृपा होती है तो सब अपने आप रास्ते बन जाते हैं। उसके बाद जब मेरा ये सब कुछ हुआ उस टाइम पे मेरे अंकल जी ने मेरी हेल्प करी और संगत जी वो जो ऑर्डर था उसको कंप्लीट करने में जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो मेरे अंकल जी को ही जाता है। उन्होंने मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्यार दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी लेकिन ना उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में फिर से डिफरेंसेस आए। लेकिन गुरुजी ने उस वक़्त पे भी संगत जी मुझे सँभाला, मेरा ध्यान रखा और संगत जी वो जो भी हमारे में गैप आया था संगत जी वो गुरुजी ने दूर कर दिया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लेकिन वो डिफरेंसेस किस तरह से आए, क्यों आए संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ तो हमारी पर्सनल हैं और फैमिली से रिलेटेड हैं। तो बाकी रही बात संगत जी उतार-चढ़ाव की ज़िंदगी में ये आते रहते हैं संगत जी, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं। हाँ, कभी हमारा मूड अच्छा है, कभी खराब है, कभी खुश हैं, कभी उदास हैं, ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन बस गुरुजी का अगर साथ है, तो सब कुछ संगत जी पॉसिबल है। उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, हमेशा हमारे साथ रहते हो। संगत जी जब-जब गुरुजी को याद करते हैं, जिस रूप में याद करते हैं, संगत जी गुरुजी उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, जब कभी भी, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई काम वगैरह मैं नहीं करती। हाँ, मैंने वो एक ऑर्डर था जो मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद भी मैंने वो काम अपना कंटिन्यू नहीं रखा। हालाँकि मुझे कई बार गुरुजी इशारा देते हैं कि तू काम मत छोड़, उसमें तेरा बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन संगत जी मेरा बेटा छोटा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए पेरेंट्स मुझे अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए क्योंकि मेरे अंकल जी भी काम पे चले जाते हैं और संगत जी अगर माँ-बाप दोनों बच्चे को टाइम नहीं देते तो फिर बच्चा थोड़ा-सा ज़िद्दी, चिड़चिड़ा-सा हो जाता है। तो संगत जी मैं यही सोच रही हूँ कि अभी वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाए खुद को सँभालने वाला और गुरुजी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक भी है। तो मुझे यही है कि बस वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। लेकिन मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू अपना काम ना छड्डी, तेरे काम दे विच मैं बहुत बरकत पाई है। तो शुक्राना गुरुजी, संगत जी सच में कहते हैं ना कि कई बार ना हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। संगत जी देखो मैंने तो वो काम को किस तरह से बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी ने भी देखो किस तरह से मेरा साथ दिया। अब भी गुरुजी कहते हैं कि तू अपने काम नू करया कर, तू अपने काम नू एवें ना ढिल्ला ना छड्डिया कर। तो संगत जी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पूरी-पूरी कि मैं वो काम को कंटिन्यू ही रखूँ, करूँगी प्रॉपर। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, अगर गुरुजी का हुक्म होगा, गुरुजी ने करवाना होगा तो गुरुजी तो हाथ पकड़ के भी संगत जी करवा ही लेते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी जब कभी भी बाहर जाओ, गुरुजी को याद करो और संगत जी गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कार पे 777, 777 अक्सर देखने को मिल जाता है। तो पता चलता है कि हाँ, गुरुजी हैं साथ में, गुरुजी हर पल हैं हमारे अंग-संग, हमें सँभाल रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत-बेअंत शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए गुरुजी,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगी कि ना गुरुजी को ना प्यार करो, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी से जब हम बातें करते हैं ना संगत जी, विश्वास करना संगत जी, गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं। मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि ना मैं बहुत उदास थी किसी बात को लेकर। तो ना संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। संगत जी, हम जैसे जाने अनजाने में गुरुजी को शिकायतें लगा देते हैं ना, तो संगत जी मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुजी के सामने बैठकर ये बात गुरुजी को बोल रही हूँ। और संगत जी, इतनी देर में क्या होता है कि मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप। और ना इतनी ही देर में संगत जी, गुरुजी अपनी पलक झपकाते हैं और मुझे बताते हैं गुरुजी कि मैं तुझे देख भी रहा हूँ और तुझे सुन भी रहा हूँ। माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। हमें नहीं पता चलता संगत जी कि हम हर रोज कितनी ही गलतियां करते हैं संगत जी, हमें नहीं पता चलता। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं संगत जी, उन्हें सब पता है, उन्हें हर एक चीज का पता है संगत जी, हर एक चीज का। तो गुरुजी माफ कर देना, माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना, हमारी गलतियों को माफ कर देना गुरुजी। हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, और हम ऐसे ही गलतियों के पुतले हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने जैसे ही पलक झपकाई संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी बिल्कुल सामने मेरे खड़े हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी। वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि ना मेरे बेटे की ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जैसे फीवर हो जाता है नॉर्मली बच्चों को। तो ना संगत जी उसकी तबीयत खराब थी, तो ना मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा, क्या करूं। संगत जी, उसी वक्त गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू क्या बताया, गुरुजी कहते कि ना कुछ नहीं, ऐदे ना सिर ते ठंडियां पट्टियां कर बर्फ दियां ते नाल नाल मंत्र जाप कर, ये ठीक हो जाना है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे ही उसको ठंडे पानी की पट्टियां करी। और संगत जी, थोड़ी ही देर में मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बिना मेडिसिन के। संगत जी देखो, नहीं तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ बाप किस तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने बहुत 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 प्यार दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, और ना मेरी मम्मी ने ना घर पे कीर्तन करवाना था, वो माता रानी को मानते हैं। संगत जी, नवरात्रों का टाइम था, तो ना मम्मी ने जैसे ही कीर्तन मतलब जैसे स्टार्ट हो गया, जो उन्होंने बुलाए हुए थे ना कीर्तन के लिए आंटियां और टीम वगैरह जो होती है, तो संगत जी उस दिन ना वो पहुंचे नहीं, वो लेट हो गए। जैसे उन्होंने अपना टाइम दिया हुआ था 4 से 6 बजे का, तो 4 से 4:30 हो गए, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर बाकी जैसे जो लेडीज आई हुई थी, तो सबको होता ही है कि ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, तो वहां पे बैठी लेडीज ना खुद ही जैसे भजन वगैरह बोलने शुरू कर दिए। तो संगत जी, जब ना वो टीम वाले आए नहीं, मेरी मम्मी को ऐसे हुआ कि मैंने तो इतने पैसे भी दे दिए। उनको ना जैसे एडवांस थोड़ा सा देना पड़ता है, और बाकी जब वो आते हैं तब देना होता है। तो संगत जी, होता ही है टेंशन कि मतलब उन्होंने इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ था और वहां पे वो कीर्तन वाले आए नहीं, मतलब एक तरह से इंसल्ट वाला फील होता है। लेकिन कहाँ संगत जी, अगर गुरु जी हमारे साथ हैं तो गुरु जी हमारी लाज हर पल रखते हैं। संगत जी, वहां पे जो ना
आंटियां थी ना जो आई हुई थी, वो कीर्तन खुद ही करने लग गई। और संगत जी वो कीर्तन इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। और संगत जी जब 5:30 हुए ना, तब वो टीम वाले पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ना सारी संगत से तहे दिल से माफी मांगते हैं कि हम जब आ रहे थे ना रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ था, तो वहां पे बहुत जाम लगा हुआ था, इसलिए हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो संगत जी लेकिन गुरुजी ने उनकी इतनी लाज रखी, इतनी लाज रखी संगत जी की, जो बाकी आंटियां थी ना, किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो खुद ही मतलब जो भजन है वो बोल रहे हैं। इतनी रौनकें लगी, इतना डांस किया वहां पे सबने, बहुत 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 ही अच्छा कीर्तन हुआ संगत जी। शायद इतना अच्छा तो वो भी ना कर पाते, लेकिन मैं भी मन ही मन में गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मम्मी पापा की लाज रखना, क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे ही ये जो कीर्तन है वो करवाया है। और संगत जी सच में जहाँ पे गुरुजी है ना, वहां पे संगत जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा होने दें, कभी किसी के सामने हमारा सर झुके। संगत जी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। किस तरह से आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, किस तरह से आप उनका ध्यान रखते हो। गुरुजी आपका हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी ना थोड़े दिन पहले मैं ना किसी काम से बाजार जा रही थी, मार्केट जा रही थी। तो संगत जी मेरे ना साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ थे, तो उन्होंने कहा कि ना दीदी मुझे भाभी मुझे सूट लेना है, तो ना मैं भी मतलब आपके साथ चलती हूँ। तो संगत जी वो मेरे साथ गए, और ना मेरा काफी टाइम से मन था कि ना मैं भी एक सूट लूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया संगत जी, मैंने एक सूट भी नहीं लिया। तो संगत जी लेकिन देखो गुरुजी को पता था, वहां पे ना संगत जी कोई सेल लगी हुई थी, उसमें ना वो दे रहे थे 1000 रुपए के 2 सूट। वैसे अगर अकेले लो ना तो एक सूट 850 का दे रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी ना, उन्होंने कहा, कहते कि भाभी आप भी ले लो। मैंने कहा मेरा मन तो था, लेकिन संगत जी मेरे ना मतलब मुझे ऐसे था, मैंने अपने अंकल जी से भी नहीं पूछा और मेरे पास पैसे भी नहीं मैं उस टाइम लेकर आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ले लो, मैंने कहा कि नहीं आप ले लो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो भाभी एक सूट 850 का पड़ेगा और वैसे 1000 में 2 दे रही हैं। तो मैंने कहा आप 2 ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं मैंने लेना तो एक ही है। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं इसके पे मैं कर दूंगी, आप ले लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं पे मैं ही करूंगी, लेकिन आप भी अपनी पसंद का एक सूट ले लो। और संगत जी उन्होंने मुझे सूट लेकर दिया। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटियों का लेना नहीं चाहिए, तो संगत जी मैंने उनको उसके बदले में मतलब उनको क्रोकरी वगैरह लेनी थी, उसको वो मैंने ले दी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मतलब किस तरह से गुरुजी को पता चल जाता है कि मेरी बच्ची का बहुत मन है सूट लेने का, मेरी बच्ची का बहुत मन है कुछ लेने का। मतलब गुरुजी देखो संगत जी हमारी ये वाली तक बातें गुरुजी समझ जाते हैं। और तो अगर गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीजें हमारी समझ आते हैं, तो संगत जी बड़ी चीजें तो हमें पता ही है कि हमारे गुरुजी ने वो पूरी करनी ही करनी है। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करें गुरुजी उतना कम है। संगत जी इतना प्यार करते हैं गुरुजी हमें, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग काफी लंबा हो रहा है, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो संगत जी मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हाँ मैं एक बार संगत को ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। संगत जी जो ताकत गुरु जी के मंत्र जाप में है ना संगत जी, वो ताकत किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। सच में संगत जी मेरा बच्चे को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी जो वाणी है उसको विराम देती हूँ। अगर कुछ भी संगत जी मैंने गलत कह दिया हो या फिर गलती से कुछ कोई शब्द मैंने आगे पीछे बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।